नमस्कार दोस्तों, मैं ए कुमार उज्ज्वल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं लाहौर अधिवेशन टॉपिक से उन प्रश्नों को जो यहाँ से सीधे सीधे आपके होने वाले परीक्षा में पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, लाहौर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1928, 29, 30 और 31। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। लाहौर अधिवेशन कब शुरू किया गया? 1929 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था? नदी का नाम पूछ रहा है, कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट्स, सांप्रदायिक एकता, आर्थिक सुधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कराची, लाहौर, कलकत्ता, बम्बई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन कब संपन्न हुआ? तो दिसंबर 1929, जनवरी 1930, नवंबर 1929 और फरवरी 1930। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1930 में यह संपन्न हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? तो मद्रास, लाहौर, सूरत, लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 26 दिसंबर 1929 और 31 दिसंबर 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जो नहीं हो पाया। इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, इसी दिन को याद करने के लिए। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन में किन संस्थाओं ने भाग लेने से मना कर दिया? ध्यान देंगे, मना कर दिया था। कौन? तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिवेशन के दौरान किस स्थान पर तिरंगा फहराया गया था? तो लाल किला, रावी नदी के तट पर, लाहौर किला और सचिवालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग औपचारिक रूप से कब रखी गई? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है औपचारिक रूप से कब रखी गई? 1928 में, 29 में, 30 में और 31 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में किसकी वकालत की थी? नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में किसकी वकालत की थी? तो समाजवाद, पूंजीवाद और राजतंत्र और साम्यवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवाद की। किसकी वकालत की थी? समाजवाद की। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन में किस आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो और खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न 14
कि कांग्रेस कार्य समिति को किस सत्र में सविनय अवज्ञा का अधिकार दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, नागपुर सत्र और गया सत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो इरविन, रीडिंग, चेम्सफोर्ड और माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को झंडा फहराने वाले नेता कौन थे? झंडा कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 की। और कब फहराई गई? तो आधी रात को। और यह नेता कौन थे? तो गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो अधिराज, स्वशासन, पूर्ण स्वतंत्रता और स्वदेशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे सभी आदमी ध्यान से, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन ऐतिहासिक माना जाता है? तो 1907 का सूरत, 1929 का लाहौर, 1942 का बम्बई और 1920 का कलकत्ता। तो सही जवाब हो जाएगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वह कांग्रेस का जो है सबसे ऐतिहासिक अधिवेशन माना जाता है। अगला प्रश्न होगा 20 नंबर क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन समझेंगे कि लाहौर अधिवेशन के बाद कौन सा प्रमुख आंदोलन शुरू हुआ? दांडी मार्च, खेरा सत्याग्रह, चंपारण, असहयोग आंदोलन। तो कौन सा शुरू हुआ समझेंगे? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था। कौन शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विजय दिवस और एकता दिवस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। तो 22 नंबर प्रश्न है नेहरू ने लाहौर में किस प्रणाली की वकालत की? नेहरू ने वकालत जो है किस प्रणाली की है? कहाँ? लाहौर में। तो संसदीय, समाजवादी, सामंती और एकात्मक। तो वहाँ जो उन्होंने किया है समाजवादी का किया है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में अपना भाषण किस संदर्भ में दिया था? तो धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण स्वराज, कृषि सुधार, शिक्षा नीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन के मुख्य अतिथि कौन थे? महात्मा गांधी, कोई नहीं, भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ जो है टाइपिंग में कुछ मिस हो गया है, जो कोई नहीं सही होगा, लेकिन यह जो बी में नहीं होना चाहिए, यहाँ डी में होना चाहिए कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बी में मिस से लिखा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने पर किसने इनका समर्थन किया था? जब लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। तो इनका समर्थन कौन किए थे? तो गांधी जी किए थे। कौन किए थे? गांधी जी। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस अधिवेशन ने किसे राष्ट्र के नए युवा नेतृत्व के रूप में उभारा? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण, आचार्य कृपलानी। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन ने किस प्रकार के स्वशासन को नकार दिया? किस प्रकार के स्वशासन को ध्यान देंगे नकार दिया? देखेंगे ऑप्शन पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट, स्वराज, ब्रिटिश शासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
डोमिनियन स्टेट को जो है लाहौर अधिवेशन में नकारा गया था और कहा गया था कि हमें क्या दीजिए, पूर्ण स्वराज दीजिए। ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है कि अधिवेशन के बाद ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी। जब अधिवेशन हुआ उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार थी उसकी प्रतिक्रिया पूछ रहा है। देखेंगे, दमन की या बातचीत, उपेक्षा या सहयोग किया। क्या किया, तो दमन किया। क्या किया, दमन। दमन समझते हो ना, दबाना, खत्म करना, खत्म करने के प्रयास। अगला प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर शहर वर्तमान में कहाँ स्थित है। मतलब जो लाहौर शहर है अभी वह कहाँ स्थित है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो यह जो है लाहौर कहाँ अवस्थित है अभी, तो पाकिस्तान में है। कब है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू का समाजवादी भारत का सपना किस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है। तो लाहौर, गया, कराची, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन के बाद ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग न करने की नीति अपनाई। कांग्रेस जो है किस अधिवेशन जब हो गया तो ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग न करने की नीति अपनाई है। तो ऑप्शन देखेंगे कि लाहौर, मद्रास, कलकत्ता, सूरत। तो इसका सही जवाब होगा लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। ध्यान से देखिए, समझिए। वह सभी प्रश्नों को एकत्रित किया गया है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन में किसके अधिकारों की बात की गई थी। तो किसानों की, श्रमिकों की, आम जनता की, उपयुक्त सभी की। किसकी की गई थी, तो सबकी की गई थी। किसकी की गई थी, सबकी की गई थी। अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। उस व्यक्ति का नाम बताना है जो सबसे पहले पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, हसरत मोहानी। कौन, हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला देखेंगे 34, लाहौर अधिवेशन की तिथि क्या थी। तिथि पूछ रहा है। 25 से 31 दिसंबर, 29 से 31 दिसंबर, 20 से 25 दिसंबर और 1 से 5 जनवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 से 31 दिसंबर। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन को पूर्ण स्वतंत्रता का शंखनाद कहा जाता है। कौन ऐसा अधिवेशन हुआ जिसे पूर्ण स्वतंत्रता का शंखनाद कहते हैं। नागपुर, लाहौर, कानपुर, कलकत्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन को। किस अधिवेशन को, लाहौर अधिवेशन को। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन के बाद कौन सा कार्यक्रम तय हुआ था। जब लाहौर अधिवेशन हुआ उसके बाद कौन सा कार्यक्रम तय किया गया। तो कर न चुकाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना या सविनय अवज्ञा या उपयुक्त में से सब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी लाहौर अधिवेशन के बाद ये सभी कार्यक्रम तय हुआ कि कर नहीं चुकाना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू के अध्यक्ष बनने का प्रमुख कारण क्या था। नेहरू जी जो है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, उनका क्या कारण। तो गांधी जी की इच्छा, बहुमत, अनुभव, लोकप्रियता। इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी की इच्छा थी कि नेहरू जी ही लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 26 दिसंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर को। कब, 31 दिसंबर को जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है,
39 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि नेहरू ने लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता को क्या बताया। नेहरू ने लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता को क्या बतलाया। एकमात्र विकल्प, अंतिम लक्ष्य, शुरुआती कदम, भविष्य की योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतिम लक्ष्य। यह मेरा अंतिम लक्ष्य है कि हमें क्या दिया जाए, पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ऐसा किसने कहा, तो नेहरू ने कहा। और कहाँ कहा, लाहौर अधिवेशन में कहा। तो अगला प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान कौन सी पार्टी तटस्थ रही। तटस्थ मतलब कि अलग। तो मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग। लाहौर अधिवेशन के दौरान जो है मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो तटस्थ रही है। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का ध्वज रावी तट पर किसने फहराया था। यानी कि भारत का यह तिरंगा झंडा जो है रावी नदी के किनारे किसने फहराया। तो ऑप्शन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर आधी रात में फहराया था। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन के समय कौन सी पुरानी रिपोर्ट खारिज कर दी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव और वेवेल प्लान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। लाहौर अधिवेशन के समय जो है नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन, नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में क्या मुख्य संदेश दिया था। तो पूर्ण स्वराज, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, करो या मरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज। क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाहौर अधिवेशन के बाद सविनय अवज्ञा के लिए किसे अधिकृत किया गया। किसे, तो गांधी जी, नेहरू, पटेल, बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी को। किसने, किसको, तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए अधिकृत किया गया था। अगला प्रश्न 45, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुने जाने का क्या कारण। तो प्रतीकात्मक, सहयोग, एकता, अवसर। क्या था बताइए, प्रतीकात्मक था। यानी 26 जनवरी 1930 को जो झंडा फहराए थे रावी नदी के तट पर, कौन फहराए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो उस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं, इसलिए जो है उस दिन को याद रखा जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया बताइए, तो संविधान जो है लागू कर दिया गया।